ये वही स्थान है, ये वही प्लेस है जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ पर ये प्रतिमा लग चुकी है सीधा सीधा उच्चतम न्यायालय के प्रथम गेट के सामने, बिल्कुल जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने प्रतिमा लगी हुई है। आपकी जैसे सूरज निकलता है और दुनिया को बता देता है कि सुबह हो गई, उसी प्रकार पूरी दुनिया को ये स्टैचू बताएगी कि इस भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का क्या योगदान है। अब से पहले जो 26 नवंबर जो जाना जाता था वो लॉ डे के नाम से जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाता था, परंतु अब अगर 26 नवंबर जाना जाएगा तो इस वजह से जाना जाएगा कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। देश की उच्चतम न्यायालय में जो संविधान के बेस पर ही चलती है, संविधान उसकी आत्मा है, हर कानून उसके तरीके से चलता है, वहाँ पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का ना होना एक व्यंग्यपूर्ण सा लगता था। लेकिन आज 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर उस कमी को भी पूरा कर दिया गया है और बाबा साहेब की एक बेहद सुंदर प्रतिमा, जिसमें उन्होंने वकील की वेशभूषा धारण कर रखी है और एक हाथ में संविधान की पुस्तक पकड़ रखी है, उसका अनावरण राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा कर दिया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट में ही अभी मौजूद हैं, उसी के परिसर के बाहर हैं जहां वो प्रतिमा लगी है। पीछे जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने ही बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण आज संविधान दिवस के मौके पर कर दिया गया है। और इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए कि कितना बेहद खुशी का मौका आज है, कितना ऐतिहासिक पल है, सत्यप्रकाश गौतम जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आज इनके प्रयासों से ही शायद ये सारी चीज़ें सफल हो पाई हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, महसूस तो ऐसा हो रहा है कि लगता है कि हम जमीन पर नहीं है, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा जो लगभग 75 साल बाद, या नहीं 75 नहीं, मैं कहूँगा कि 200 साल बाद, 200 साल बाद, हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 1881 के आसपास हुई है और उससे पहले प्रोविजन हुए हैं, परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को जब लागू हुआ, तो आज 26 नवंबर 2023 में जाके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो स्टैचू लगी है। एक बात से सहमत नहीं हूँ कि ये मेरे अथक प्रयासों से लगी है, सभी जो पूरे टीम सभी ये लगी है हर उस अम्बेडकराइट के अथक प्रयासों से जो ये सोचते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो तस्वीर है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है। तो हम कहते थे जिसकी ईंट हमारी, जिसका संविधान हमारा, जिसका कानून हमारा, वहां अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू नहीं है तो हम जैसे अम्बेडकराइट को कोई अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का। परंतु आज जब ये स्टैचू लगी है, स्टैचू नहीं है केवल, ये केवल इसलिए नहीं है कि आपने कहा कि आप भी ने कहा, लोग भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से संविधान चलता है ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के हिसाब से सिर्फ संविधान नहीं चलता, पूरा भारत चलता है, पूरे भारत की हर एजेंसी चलती है। परंतु ये स्टैचू लगानी इसलिए जरूरी थी कि जब लोग हमें चैलेंज करते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो भारत के संविधान के निर्माता नहीं है, क्योंकि अम्बेडकराइट लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ही जो है संविधान के असली निर्माता है, तो उस पर बहुत सारे अनगरल लोग आते हैं और वो कहते हैं नहीं, बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, वो अकेले नहीं बनाया, और जी ये तो उसने लिखा है, फलाने ने लिखा है, ढिमकाने ने लिखा है। तो आज ये मूर्ति बता रही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा है कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोलें बोल, हीरा किससे कब कहे लाख टका मेरा मोल। जो लाख टके की जो बात है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जैसे सूरज निकलता है और दुनिया को बता देता है कि सुबह हो गई, उसी प्रकार पूरी दुनिया को ये स्टैचू बताएगी कि इस भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का क्या योगदान है। अब से पहले जो 26 नवंबर जो जाना जाता था वो लॉ डे के नाम से जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाता था, परंतु अब अगर 26 नवंबर जाना जाएगा तो इस वजह से जाना जाएगा कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू जो है वो ऐतिहासिक भी है और अथक प्रयासों से भी हुई है, क्योंकि संविधान का मायने ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान है वो केवल किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ से एक अलग चीज़ भी ये सामने आई कि इतने सालों बाद जब ऐसी चीज़ हुई है, बाबा साहेब वकील की वेशभूषा में खड़े हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम आज महामहिम खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनका अनावरण किया है, तो यहाँ से कैसे चीज़ें बदले
बदलेंगी, अब पूरा अलग से कैसे देखा जाएगा इन चीज़ों को? देखिए, इसे भारत का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में 75 साल बाद जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू लगी है। अभी कुछ दिनों पहले मद्रास के एक रजिस्ट्रार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो स्टैचू है वो हटा दी थी। तो ये जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जिन्हें नई पार्लियामेंट में नहीं बुलाया गया, उनको आज संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो स्टैचू है उसके अनावरण के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बुलाया। तो आइए, संविधान की ताकत है कि जिस राष्ट्रपति को पार्लियामेंट में नहीं बुलाते, मंदिर में नहीं घुसने देते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के द्वारा ही उनके आज सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा का स्टैचू किया। तो मतलब ये आज से एक अलग चीज़, एक अलग माहौल सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, कहीं ना कहीं से शुरुआत यहीं से होने वाली है, क्योंकि यहीं से अंदर घुसने वाले हैं और शुरुआत बाबा साहेब की मूर्ति से होगी। तो इससे बढ़िया जो एक संविधान के लिए एक उच्चतम न्यायालय, देश के सबसे उच्चतम न्यायालय, हर एक नागरिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है, उसके लिए एक बदलाव का दिन है। बिल्कुल बदलाव का नहीं, ऐतिहासिक दिन है कि आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा सिर्फ न्याय के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो ये फील करने भी आएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और संविधान है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का बना हुआ है। चलिए, ये एक आखिरी सवाल से हम खत्म करेंगे कि जब हमने 2 दिन पहले भी यहाँ की चीज़ें दिखाई थी कि यहाँ पर मूर्ति लगने वाली है, यहाँ पर मूर्ति का अनावरण होने वाला है, उस दिन भी हमने यही बात की थी कि एक तरफ भारत की उच्चतम न्यायालय में प्रतिमा लग गई है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं संविधान विरोधी बयान भी आते रहते हैं। देखिए, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। मूर्ति लगना इस बात का घोतक है कि अब जो है संविधान का जो प्रारूप है, जो बाबा साहब ने बनाया है, संविधान विरोधी ताकतें जो है भारत में काम नहीं करेंगे और भारत जो है संविधान और संविधानवाद के हिसाब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों के भारत के हिसाब से चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस प्रतिमा का अनावरण आज किया गया है, पहले भी जो हमने आपको दिखाया था कि जहाँ पर होने वाला है, ये वही स्थान है, ये वही प्लेस है जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ पर ये प्रतिमा लग चुकी है सीधा उच्चतम न्यायालय के प्रथम गेट के सामने, बिल्कुल जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने प्रतिमा लगी हुई है। इसी प्रकार जो देश भर की अपडेट्स है, जो देश भर में चीज़ें चल रही हैं आज संविधान दिवस के मौके पर, वो आप तक पहुँचाते रहे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।